शव साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है भय को दूर करना और ईश्वर तक पहुँचने का सबसे आसान कार्य है, आसान मार्ग। क्यों? क्योंकि ये हमारी असलियत है, यहीं से हमारा मार्ग वहाँ के लिए खुलता है। शमशान इज़ अ गेटवे। जब आप सारी दुनिया आपको ठुकराती तब यहाँ आप आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम क्या कहते हैं, परम गति को प्राप्त हुआ, ईश्वर के पास गया। आज ये जो पूजन किया है इसमें क्या सिंहस्थ को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ इस समय पे हैं चांडाल योग की वजह से। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ों को पड़ता है, लोगों को पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पे सारे ग्रह अपना काम करते हैं, तो चांसेस होते हैं। और स्पेशली यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, उनकी कुंडलियों में पता नहीं कितनों की कुंडलियों में चांडाल योग होगा, तो उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। या जिसका गुरु नीच होगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए किसी के साथ कोई विपदा ना घटे या यहाँ पर कोई डिजास्टर ना हो जाए, उसको शांत रखने के लिए प्रार्थना है। और सिंहस्थ अच्छे से शांति से बीत जाए, सक्सेसफुल रहे और लोगों तक, पूरे विश्व तक सनातन धर्म का संदेश पहुँचे। क्योंकि कुंभ मेला जो होता है सबसे बड़ा माध्यम होता है, प्लेटफॉर्म होता है। इस समय पूरी दुनिया यहाँ इकट्ठी होती है, सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके लिए राइट मैसेज लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये आयोजन किया जाता है। मसानी काली पूजा, जिसमें श्मशान काली को आप आराध्य बनाते हो और उन्हीं को बुलाते हो, उन्हीं को जगाते हो, और जो चिता के अंदर जिसका अभी अभी देहावसान हुआ उसको हम प्रार्थना करते हैं कि तुम अभी अभी गए हो। क्योंकि हम ये मानते हैं कि 13 दिन तक आत्मा हमारे आसपास ही घूमती रहती है, जाने के बाद भी, देह छोड़ने के बाद भी। तो उस समय उसको बोलते हैं क्योंकि वो सबसे नज़दीक होता है। हम इसको नहीं देख सकते, वो उसको देख सकता है। तो इसको प्रार्थना, इसको माध्यम बना करके हम मसान जाते हैं। सिंहस्थ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सनातन धर्म, हमारा जो वेद शास्त्र है उसके बारे में रहेंगी कि लोगों तक ज़्यादा अवेयरनेस लाई जा सके। क्योंकि अभी तक स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं था और वेद पढ़ाए जाते थे, लेकिन विदुषी महिलाओं को, जो साधु सन्यासियों की भी पत्नियां होती थीं, जैसे गार्गी थी या त्रयीमणि की पत्नी थी, तो इन लोगों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि पहले से भी। लेकिन आम जो मनुष्य है या औरत है, महिला है, इनको वेद शास्त्र का अधिकार छीन लिया गया। तंत्र मंत्र को पहले अभी भी कुछ अगर किसी के बारे में बात करेंगे तो शायद वो ये कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग या इस तरह के लोग तंत्र मंत्र को मानते हैं। इस तरह के लोग, आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज़्यादा, आप इतना पढ़े लिखी हैं, क्या अमेरिका में रही हैं, मुंबई में रहती हैं, कैसे मानती हैं इन सब चीज़ों को? क्या बताना चाहती हैं, क्या देश को आप संदेश देना चाहती हैं? शिक्षा क्यों ली जाती है? शिक्षा इसीलिए ली जाती है कि उसके बारे में आगे और स्प्रेड किया जाए। हम चाहे यूनिवर्सिटी में सीखें कुछ भी, मोस्टली इकोनॉमिक को हमारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम शिक्षा लेते हैं आज, राइट? मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा उद्देश्य मनी ओरिएंटेड नहीं थी। मैं शुरू से ही, मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि मेरे घर में ऐसी घटनाएं बहुत सारी घट गई जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। कुछ हमारे घर का माहौल आध्यात्मिक था, हमारे जो ददीहाल कह सकते हैं जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, वहाँ पर जो हमारे जो एंसेस्टर थे वो सब शैवायत थे। मेरी ननिहाल में जो है, मेरी जो मौसी जिनको कहते हैं, पहली दीक्षा मुझे उनसे हुई, शाक्त में, शाक्त संप्रदाय की, उनसे पहला मंत्र मुझे मिला 6 साल की उम्र में। तो ये शिक्षाएं तो घर से ही थी। प्रेरित मुझे इसने किया, हमारी माताजी बहुत जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया, मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी बहन अक्सर कहती थी कि उसको मटके के पास में, जहाँ मेरी मम्मी अक्सर समय बिताया करती थी, पानी का मटका रखा रहता था, उसके पास वो ज़्यादा वक्त बिताती थी। तो वो अक्सर वो तब 4 या 5 साल की थी मेरी बहन, छोटी। तो वो कहती थी मुझे यहाँ पे मम्मी दिखती हैं, और जब मैं जाती थी तो मुझे नहीं दिखती थी। तो ये चीज़ मुझे कि इसको दिखती है तो मुझे क्यों नहीं दिखती, इसने प्रेरित किया। कुछ मुझे सपनों ने प्रेरित किया, सपनों में ऐसी कुछ चीज़ें आई जो मैं जानना चाहती थी कि ये है क्या। जब ये मुझे यहाँ नहीं दिख रहा तो अंदर क्यों दिख रहा है, क्यों मुझे ये सपने आ रहे हैं, और ये आगे जाके सच क्यों होते जा रहे हैं, क्या संदेश है, क्या मैं किस चीज़ से कनेक्ट करती हूँ कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। लोग मुझे बचपन में थोड़ा सा, मैं क्लास वगैरह में थी, जब स्कूल में थी, तो मुझे ऑड पर्सन बोलते थे क्योंकि मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं करती थी। और
जब लोग खेलने की इच्छा करते थे तब मैं ये कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कैसे कनेक्ट करूँ, पेड़ों के पास कैसे जाऊँ, पेड़ के नीचे कैसे बैठूँ। और मुझे मन को, जबकि उस समय मुझे उस चीज़ का मतलब नहीं मालूम था, मैं पेड़ के नीचे बैठती थी और मेरा मन शांत हो जाता था। तो धीरे धीरे फिर हमारे घर में बहुत सारी और घटनाएं हो गई। हमारी दूसरी माँ आई जो कि हमने जो बच्चे जब थे तो सुनते थे कि इन्होंने पिताजी को कुछ खिला पिला के कर दिया है, इसकी वजह से उनसे शादी करना पड़ा। तो ये जो चीज़ें थी ये मुझे प्रेरित करती चली गई। ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब ये करने से और ऐसा होने लगता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो फिर तो हम कंट्रोलर हो गए, हम भगवान हो गए स्वयं ही, अगर ऐसे किया जा सकता है। तो इसको जानने की जो सबसे बड़ी इच्छा थी उसने मुझे प्रेरित किया। थैंक यू वेरी मच।